मार्केट बार बार आपको जताती है कि मार्केट में आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। आप कुछ भी इसमें करोगे तो आपको रिग्रेट फील करा देगी मार्केट अपने तरीके से, आप चाहे खरीदो चाहे बेचो। तो यहाँ पे आपको जो मार्केट की साइकोलॉजी है उसको मैचअप करना है। ऑल्दो इट विल टेक टाइम, but as you discipline yourself over a period of time, you will become a replication of market. मैंने कई लोगों के साथ ये समस्या देखी है कि जितने वो पुराने होते चले जाते हैं मार्केट में, उतनी उनकी टेल लंबी होती चली जाती है। टेल का मतलब है कि जो स्टॉक्स हमने लिए हैं ना तो उनके टारगेट हुए ना उनके स्टॉप लॉस हुए, या हमने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाए, बस उसको इसलिए रखे हुए हैं कि आज तक वो प्रॉफिट में नहीं आए। इन्वेस्टमेंट करें आप, ट्रेडिंग करें, इट इज़ लाइक अ बिजनेस। और बिजनेस में अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे कि 5 का 8 हो गया, 10 का 20 हो गया, 20 का 100 हो गया, तो वो एक्साइटमेंट बिजनेस में काम नहीं करती। बिजनेस हमेशा वही सक्सेस होगा जहाँ पे रूटीन से काम हो रहा होगा। इसके अलावा सर एक चीज लोग और फेस करते हैं कि जैसे आपने बोला कि ट्रेड लिया हमने या इन्वेस्टमेंट किया अपना, तो हमें अपना टाइम, अपना एग्जिट टाइम, एंट्री टाइम सब प्लान करके चलना है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ये स्टॉक लिया था, टारगेट हो गया, तो यहाँ निकले या नहीं निकले, ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी या नहीं करेगी, हम होल्ड रहे या, तो मतलब वहां उनका रहता है कि कितना परसेंट लेके हमें निकल जाना चाहिए अगर हमने पहले से प्री प्लान नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आज तक जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें प्री प्लान नहीं किया है, तो आज से उसको प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। ये हमेशा आपके दिमाग में एक नोटिफिकेशन छोड़ के जाएगा कि अगर हमने यहाँ पे बुक कर लिया और ये यहाँ से बढ़ गया तो हमें नुकसान हो गया, और अगर हमने यहाँ पे बुक नहीं किया और बाजार यहाँ से गिर गया तो भी हमें नुकसान होगा। हम फायदा कभी भी नहीं देखते, हम फायदा कभी देख के खुश भी नहीं होते। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी सेटिंग है जो ऑलरेडी सेट है। हमें अगर लॉस हो रहा है, जो कि नोशनल लॉस है, हमारे दिमाग का लॉस है, वो लॉस है नहीं, फिर भी हम उसे देख के परेशान होते रहेंगे और मार्केट में कुछ गलत डिसीजंस ले लेंगे। अगर ये आज आपने बंद नहीं किया तो कल आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मार्केट बार बार आपको जताती है कि मार्केट में आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। ठीक है, आप कुछ भी इसमें करोगे तो आपको रिग्रेट फील करा देगी मार्केट अपने तरीके से, आप चाहे खरीदो चाहे बेचो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको यही सोचना है कि जो भी मेरा डिसीजन है उसको मैं, अगर अभी तक प्लान नहीं किया है तो आज मैं प्लान कर लूँ, उसके हिसाब से डिसाइड करूँ। अगर डिसेंट रिटर्न आ गया है तो उसको बुक करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई टेन्योर जो मैंने सोचा था वो अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, तो फिर हम होल्ड करते हैं उसको। जो टारगेट है वो जो हमने सोचा था वो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है, टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ, तो होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर कई बार मैं भी ये चीजें फेस करती हूँ, हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने तो इतनी क्वांटिटी ली थी, तो ये तो हाफ ऑफ द टारगेट तो हो ही गया है, क्या मुझे यहाँ निकल जाना चाहिए या मुझे टारगेट तक रुकना चाहिए, इसका अगला टारगेट क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी दिमाग में चीजें लोग लेके चलते हैं, क्लियर नहीं रखते। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या चीज अपने दिमाग में सेट रखनी चाहिए जहाँ पे वो नहीं, डिसिप्लिन वो फॉलो नहीं करना चाहते या वो कर नहीं पाते हैं? आपको सबसे पहले तो नियम बनाना है कि आपको क्या करना है। आपने एक नियम को अप्लाई करना है अपने सारे ट्रेड्स में जी। वो नियम आप बना लोगे, आप लिख लोगे, अपने रूल बुक बनाओ, रूल बुक में लिख लो जो भी 7-8 नियम आप बनाना चाहते हो, उसको लिख के उसको रोज पढ़ो। आप उसको रोज पढ़ने से क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और जिस दिन भी आप नियम तोड़ोगे उस दिन मार्केट आपको दंड दे देगी, ये बात मैं जानता हूँ। जब भी आप नियम तोड़ोगे कुछ ही दिनों में मार्केट आपको दंड देना शुरू कर देगी और आपको समझ में आ जाएगी कि भाई नियम नहीं तोड़ना है। और धीमे धीमे ये प्रैक्टिस बन जाएगी, आप नियम को फॉलो करते रहेंगे, आपकी लाइफ भी स्मूथ चलेगी, आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी और मार्केट में पैसा भी बनने लगेगा। सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी आपके। और सर एक चीज और कि बहुत सारे लोगों का क्या रहता है कि
उनके पास कैपिटल तो लिमिटेड है, सपोज किसी के पास 5 लाख का कैपिटल है और उसने वो उसी चीज को टर्नओवर करना चाहते हैं बार बार। अब उनको लगता है कि मुझे ये भी लेना है, मुझे आम भी खाना है, मुझे सेब भी खाना है, मुझे केला भी खाना है, मुझे मुझे वेजिटेबल, मुझे सब कुछ खाना है। तो ऐसे कैसे, मतलब उन लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब हमें एक ये तो बनाना पड़ेगा ना सर कि स्टॉक में हमें पर्टिकुलर कितनी कैपिटल लगानी है, तो वो उस चीज को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें? जैसा कि आपने बोला कि भाई उनको सारा टेस्ट लेना है। अगर आपको 20 शेयर रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में तो 25-25 हज़ार रुपये लगाओ 5 लाख की कैपिटल पे। और अगर मान लो कि आप 10 से ही सेटिस्फाई होते हो तो 50-50 हज़ार लगा दो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। हाँ, लेकिन आपको जो रूल बुक है उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं 25 हज़ार के ही स्टॉक लेने वाला हूँ, एक स्टॉक में 25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ या 50 हज़ार का ही इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो अगर आप उस तरीके से करेंगे इनिशियल स्टेज में तो आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी और वो हमेशा आपकी हैबिट बनी रहेगी। वो जो हैबिट है ना वो आपको फ़ायदा देगी। जब भी आप उस हैबिट से आप ये सोचोगे कि आज मैंने 25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर रखा है हर एक स्टॉक में और अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ा के 25 हज़ार से 30 हज़ार या 35 हज़ार या 40 हज़ार करना चाहता हूँ, तो अल्टीमेटली जो भी आपके पास में कैपिटल होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। आप नया पैसा भी डालोगे तो भी आप यही सोचोगे कि इनमें भी थोड़ा-थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूँ। जिससे कि आपका जो रिटर्न का परसेंटेज है ना वो कभी नहीं हिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने 10 स्टॉक लिए हैं तो उसमें से टोटल पोर्टफोलियो में से जो भी आपके 10 डिसीजन है, जी। आप इस तरीके से सोचो कि मैंने 10 डिसीजन लिए हैं, 10 डिसीजन में से अगर मेरे 3 डिसीजन सही होते हैं, वो हो सकता है कि 100% का रिटर्न दे दें, 200% का रिटर्न दे दें, 300% का रिटर्न दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 10 चल जाएंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंसिंग हो जाएगी कि आपके 2 या 3 स्टॉक 4 स्टॉक चल गए, बाकी के स्टॉक्स ने डिसेंट रिटर्न दिया, इन स्टॉक्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया, तो आपका 20-22-23% का रिटर्न बन गया, यू आर मोर देन हैप्पी। मतलब हमें जंप नहीं करना चाहिए ज्यादा कि इस स्टॉक में भी कूदना है, उसमें भी कूदना है। एक क्वांटिटी और उसमें अपना अमाउंट डाइवर्सिफाई करके चलना है, ताकि अगर हम किसी में फंस भी गए हैं तो छोटे अमाउंट से ही फंसेंगे हम। सिंपल सी बात है, जब आप छोटे छोटे अमाउंट लगाओगे, जी। 20 स्टॉक में आपने लगाए 25 हज़ार रुपये, अब मान लो कोई स्टॉक 20% टूट भी गया, 20% अगर स्टॉक टूट गया तो क्या होगा? आप देखोगे भाई 5 लाख रुपए लगाए थे, मेरे 5 हज़ार रुपये जा रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1%। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो का 1% है, आपके अंदर बायसनेस ही नहीं आएगी, एग्जिट कर दोगे तुरंत। आपको 1 मिनट नहीं सोचना पड़ेगा। अब 5 लाख में अगर आप 2.5 लाख रुपए उसी स्टॉक में लगा के बैठे होगे और वो 20% टूट गया तो आप तो कहोगे हे भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ में, टोटल कैपिटल का 10% चला गया। एग्जैक्टली। तो भाई सोच आपकी, ये डाइवर्सिफिकेशन की जो सोच है वो सही सोच होगी तो आपको कभी डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप आसानी से डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो मार्केट की साइकोलॉजी है उसको मैच अप करना है। Although it will take time, but as you discipline yourself over a period of time, you will become a replication of market. उस तरीके से ही आप सोचने लगोगे जिस तरीके से मार्केट सोचेगा। और मैं ये कहता हूँ कि मार्केट जिस तरीके से सोचता है, अगर आपने उस तरीके से केवल और केवल 20-30% भी सोचना शुरू कर दिया, मैं 70-80-90% की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 20-30% भी सोचना शुरू कर दिया जिस तरीके से मार्केट सोचती है, तो आप ये मान के चलो कि आप तो बहुत डिसेंट रिटर्न कमा लोगे इस मार्केट से। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो इसी तरीके से रिटर्न कमाते हैं। तो इसका मतलब आपने ये सारे क्वेश्चंस जाने जो आपने खुद भी फेस किए होंगे, एक्सपीरियंस करे होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले तो आपके जो भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहे हैं उसमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपको अपना टाइम फ्रेम, अमाउंट और स्टॉप लॉस टारगेट ये सारे पता होने बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट से एक प्रॉपर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो और उसको रिकॉर्ड भी रखना कि आपने कब क्या ट्रेड लिया, कब कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिटेबल रही, कब कौन सा लॉस रहा, ये सारी चीजें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग में आप सलाह किससे ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी बातों को अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में अप्लाई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।